Dear students, hello. We are on the page number 49 and our heading, today's heading is Tutun missed the train. टूटून ने अपनी ट्रेन मिस कर दी. टूटून स्कूल हैड क्लोज्ड फॉर द समर हॉलीडेज़. टूटून के स्कूल बंद हो चुके थे समर हॉलीडेज़ के लिए. ही वेंट टू हिज ग्रैंड मास प्लेस. वह अपनी दादी के घर गया था. ही मेट ए लॉट ऑफ हिज कजन्स देयर. वहाँ वो बहुत अपने सभी कजन से मिला. बहुत सारे कजन्स थे वहाँ पे उसके, उन सब से मिला. ही वॉज एन्जॉइंग हिमसेल्फ एंड डिडेंट वांट टू गो बैक होम. वह वहाँ पे बहुत इन्जॉय कर रहा था अपने आप में और वह घर पे वापस नहीं जाना चाहता था. ठीक है. अब उसकी मदर कहती है टूटून पैक योर बैग. टूटून अपना बैग पैक करो. द ट्रेन लीव्स एट 5:30 इन द इवनिंग. जो ट्रेन है वो छूटेगी एट 5:30 इन द इवनिंग. शाम के 5:30 पे छूटेगी. ओह नो वी आर गोइंग बैक सो सून. अरे नहीं, हम बहुत जल्दी वापस जा रहे हैं. आई विश वी मिस आवर ट्रेन. मैं विश करता हूँ, मतलब दुआ करता हूँ कि हमारी ट्रेन मिस हो जाए, छूट जाए. मिस का मतलब छूट जाए. ठीक है. टूटून एंड हिज पेरेंट्स रीच द स्टेशन एट 5:15. टूटून और उसके पेरेंट्स स्टेशन पर पहुँचे 5:15 पर. बट गैस करो क्या हुआ होगा. आइडिया लगाओ क्या हुआ होगा. दे हैड एक्चुअली मिस्ड द ट्रेन. एक्चुअली वे असलियत में वे ट्रेन मिस कर चुके थे. ये दिखा रखा है प्लेटफॉर्म 4 पे खड़े. हुर्रे दैट मीन्स आई एम नॉट गोइंग बैक टुडे. हुर्रे इसका मतलब आज हम घर नहीं जा रहे हैं, आज हम वापस नहीं जा रहे हैं. ठीक है. ये कह रहा है टूटून. कैन यू गेस वाई दे मिस्ड द ट्रेन. क्या आप गैस कर सकते हो कि उन्होंने ट्रेन क्यों मिस करी. गैस कर सकते हैं क्योंकि जो ट्रेन रेलवे स्टेशन होते हैं, जो ट्रेन की लीविंग्स होती हैं या फिर जो मतलब ट्रेन की टिकट पे जो टाइमिंग्स होती हैं वो 24 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग लिखी जाती हैं. 5:30 अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो मॉर्निंग के 5:30 है, ना कि इवनिंग के. देखिए अब आगे पता चल जाएगा आपको कि क्यों ऐसा हुआ. ठीक है. देखिए क्या होता है 24 आवर क्लॉक, वो भी पता चल जाएगा. एक्चुअली द ट्रेन हैड लेफ्ट एट 5:30 इन द मॉर्निंग. एक्चुअली जो ट्रेन थी वो छूट चली गई थी 5:30 पे, मॉर्निंग के 5:30 पे, सुबह के 5:30 पे. ठीक है. सुबह के 5:30 बजे. टूटून्स पेरेंट्स वर अपसेट. टूटून्स के पेरेंट अपसेट थे. दे आस्क्ड द स्टेशन मास्टर. उन्होंने स्टेशन मास्टर से पूछा. आवर टिकट सेज 5:30. हमारी टिकट कहती है 5:30, मतलब हमारी टिकट पे लिखा हुआ 5:30. बट सर दिस मीन्स 5:30 इन द मॉर्निंग. लेकिन सर इसका मतलब है 5:30 सुबह के. ठीक है. द रेलवे विल राइट 7:30 फॉर 5:30 इन द इवनिंग. अगर इवनिंग के 5:30 होते तो रेलवे वहाँ पे क्या लिखती, 17:30 लिखती. ओह येस, हाउ कुड आई फॉरगेट दैट. अरे हाँ, मैं कैसे भूल सकता हूँ ये. ठीक है. अब देखिए क्यों ऐसा हुआ था. क्योंकि रेलवे जो अगर इवनिंग के होते 5:30 तो वो 17:30 लिखा हुआ होता वहाँ पे. ठीक है. अब ये पूछता है टूटून वाई, क्यों. बिकॉज दे यूज़ ए 24 आवर क्लॉक. क्योंकि वो यूज़ करते हैं 24 आवर क्लॉक जो रेलवे स्टेशन है. ठीक है. या फिर बस स्टेशन होता है वहाँ पे भी, बस स्टॉप पे भी वही यूज़ किया जाता है. बस टिकट वगैरह जो होती हैं उनके लिए. और मिलिट्री में किया जाता है, एयरपोर्ट पे भी किया जाता है. लुक एट दिस चार्ट. इट टेल्स द डिफरेंस बिटवीन यूर वॉच एंड ए 24 आवर क्लॉक. ट्राई टू कंप्लीट इट. 24 आवर क्लॉक में क्या होता है, 24 आवर्स होते हैं. हमारे क्लॉक में 12 आवर्स होते हैं. फिर जैसे रात के 12 से दोपहर के 12 बजे तक. ठीक है. क्या होता है 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलता है. ठीक है. लेकिन फिर से जब 12 बजते हैं फिर से दिन के 1 2 3 4 5 6 ऐसे शुरू हो जाते हैं. लेकिन जो 24 आवर्स वाला क्लॉक होता है उसमें क्या होता है, रात के 12 बजे के बाद शुरू, रात के जो 12 बजते हैं वो 24 हैं, यानी कि 00 है उस टाइम पे. 24 का मतलब 00 से होता है. फिर जब 1 होता है तो 1, फिर 2 3 4 दिन के 12 बजते हैं. फिर जो 1 बजता है ना दोपहर का, वो 12 बजे के बाद बजता है तो उसको हम बोलते हैं 13.
फिर जब 2 o'clock होते हैं तो 14, 3 होते हैं तो 15, ऐसे चलता है, ठीक है। मतलब 12 के अंदर ऐड होते जाते हैं, ठीक है। मतलब ये नहीं कि फिर से 1 2 3 ऐसे शुरू हो जाए। हमारे क्लॉक के अकॉर्डिंग तो जो 12 आवर्स क्लॉक होते हैं उसमें तो ये शुरू हो जाता है ना, 12 के बाद फिर से 1 2 3 ऐसे शुरू हो जाता है। टाइम बाय यूर वॉच। अब देखिए 12 आवर क्लॉक, ये जो हम आम घड़ी यूज़ करते हैं, जो हम सिंपल लोग यूज़ करते हैं, वो है ये 12 आवर क्लॉक। और ये टाइम बाय ये 24 आवर क्लॉक। अगर हमारी घड़ी में 1 o'clock है आफ्टरनून का, तो जो 24 आवर क्लॉक है उसमें 13 आवर्स है, मतलब 13 o'clock है उसमें, ठीक है। और 2 o'clock है तो उसमें 14 o'clock है। 3 o'clock है तो यहाँ पे 15 o'clock हो जाएगा, 15 आवर्स हो जाएंगे यहाँ पे, मतलब 15 घंटे, ठीक है। ऐसे लेके हार्स लिख देंगे इसके साइड में, ये पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। 3:30 दिखाई रखा है। 6 o'clock है तो 12 के अंदर 6 ऐड कर दो, 18 हो जाएगा, है ना, 18, ठीक है। 9 o'clock है तो कितना, 12 में 9 ऐड कर दो, 21, ठीक है। 12 o'clock है मिडनाइट के तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 00, ठीक है, 00 हो जाएगा। 24 नहीं लिखते, 00 लिखा जाता है मिडनाइट में, ठीक है। 00 हो जाता है, फिर 1 से शुरू होता है, इसका मतलब 24 आवर्स पूरे हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पे, नाउ कैन यू टेल वाई ए 24 आवर क्लॉक इज कॉल्ड सो। अब आपको पता है कि 24 आवर क्लॉक को ऐसे क्यों कहा जाता है, उसके जो टाइमिंग्स है वो ऐसे क्यों यूज़ की जाती हैं, क्योंकि उसमें पूरे 24 आवर्स होते हैं, इसलिए। सपोज ए ट्रेन लीव्स एट 8:30 एट नाइट। मान लो एक ट्रेन छूटती है 8:30, रात के 8:30 पे। द टाइम रिटर्न ऑन द रेलवे टिकट वुड बी। अब जो रेलवे टिकट पे टाइम लिखा होगा वो कितना लिखा होगा, अब देखिए 12 और 12 में 8 ऐड कर दीजिए, 12 में 8 ऐड करेंगे तो 20 और 30, 20 बजकर 30 मिनट्स। अब इन ए 12 आवर क्लॉक ईच टाइम कम्स ट्वाइस इन ए डे। जो 12 आवर क्लॉक होता है ना, हर एक टाइम, जैसे 1 2 1 2 3 4 वो 2 टाइम्स आते हैं, रिपीट होते हैं। कम्स ट्वाइस इन ए डे, एक दिन में 2 बार आता है एक ही टाइम, जैसे 1 बजा, रात को भी 1 बजता है, ठीक है, और दोपहर में भी 1 बजता है, इस तरह से रात को फिर 2 बजता है, दोपहर में भी 2 बजता है, तो 2 टाइम्स एक दिन में आते हैं ना। एक दिन कब से कब तक होता है, रात के 12 बजे से अगली रात के 12 बजे तक एक दिन पूरा होता है, ठीक है। सो 5:30 इन द मॉर्निंग इज़ 5:30 AM, इसलिए जो मॉर्निंग वाला 5:30 है उसको हम क्या बोलते हैं 5:30 AM, और जो 5:30 इन द इवनिंग है उसको हम क्या बोलते हैं 5:30 PM, ठीक है। अब देखिए व्हाट अबाउट 12:30 इन द आफ्टरनून। अब जो 12:30 दोपहर में होंगे उनको हम क्या कहेंगे, उसको हम देखो रात के 12 बजे के बाद ना, अगर 12:01 हुआ है तो भी 12:01 AM बोलते हैं, ठीक है। और जो आफ्टरनून है उसको हम क्या बोलते हैं PM। दोपहर के 12 बजे के बाद जितना भी टाइम होगा उसके पीछे हम क्या लिखते हैं PM, ठीक है। दैट इज, अब देखो यही बता रहा है कि 12:30 जो आफ्टरनून में होगी उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ 12:30 PM। आफ्टर 12 o'clock एट नून वी यूज़ PM टिल मिडनाइट। रात के 12 बजे तक, मिडनाइट का मतलब रात के 12 बजे तक हम क्या यूज़ करते हैं, टाइम के पीछे PM यूज़ करते हैं। अच्छा एक चीज़ और बता देती हूँ मैं आपको, यहाँ पे जो AM और PM होते हैं उनका क्या मीनिंग होता है। AM की जो फुल फॉर्म होती है ना वो क्या होती है, नोट कर लेना है अपनी नोटबुक में, ये ANTE मेरिडियन, मेरिडियम MERIDIEM, ठीक है। एंटी मेरिडियम, इसका मतलब क्या है, बिफोर मिड डे। दोपहर का हम मिड डे बोलते हैं, ठीक है। जो आफ्टरनून है ना मिड डे, उसको हम मिड डे बोलते हैं। तो बिफोर मिड डे कि दोपहर के पहले, मतलब जो दोपहर के 12 बजे है ना उनसे पहले जो टाइम है वो क्या है
एंटी मेरिडियम यानी कि इसको हम AM बोलते हैं, और उसको हम क्या कहते हैं, बिफोर मिड डे। और जो PM है ना, PM का मतलब पोस्ट मेरिडियम, MERIDIEM, ठीक है, पोस्ट मेरिडियम यानी कि आफ्टर मिड डे, यानी कि दोपहर के बाद वाला समय, यानी कि 12 o'clock के बाद वाला समय, ठीक है। AM का मतलब एंटी मेरिडियम और उसका मीनिंग होता है बिफोर मिड डे। इसका ये लैटिन वर्ड है, एक्चुअली लैटिन में लिखे हुए वर्ड हैं, ठीक है, लैटिन से अडॉप्ट किए गए हैं। और ये PM का मतलब पोस्ट मेरिडियम, और इसका मीनिंग जो हम इंग्लिश मीनिंग क्या है, आफ्टर मिड डे की दोपहर के बाद। तो AM और PM इसलिए यूज़ किए जाते हैं। ओके, अब ये हमने बता दिया था, दैट इज़ 12:30 PM। आफ्टर 12 o'clock एट नून वी यूज़ PM टिल मिडनाइट तक हम PM यूज़ करते हैं। ओके, उसके बाद देखिए, यू मस्ट हैव नोटेड द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट राइट हेयर यूजिंग AM एंड PM। AM और PM का यूज़ करते हुए लिखना है, ठीक है। सनराइज़ का समय 6:00 AM, ठीक है। कई बार 5:30 से लेकर 6:15 तक मतलब टाइम रहता है लगभग। तो अलग अलग मौसम में अलग अलग सीजन में अलग अलग रहता है। उसके बाद देखिए टाइम ऑफ सनसेट, ये भी लगभग 6:15 रहता है, 6:15 PM। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, PM। यहाँ पे AM लिखेंगे, सनराइज जो होता है AM में और सनसेट होता है PM में। वेयर हैव यू सीन ए 24 आवर क्लॉक बीइंग यूज्ड, कि जो 24 आवर्स वाला क्लॉक है वो कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। तो देखिए एयरपोर्ट पे, ठीक है, रेलवे स्टेशन पे, और मिलिट्री में भी यूज़ किया जाता है, मिलिट्री लिख सकते हैं यहाँ पे। और अगर आपको कोई और पता तो वो भी लिख सकते हैं। नोटबुक में जब भी आंसर लिखते हैं ध्यान रखो पेंसिल से लिखना चाहिए हमें आंसर, ठीक है। यूज़ पेंसिल वाइल राइटिंग द आंसर इन द बुक, ठीक है। चैप्टर इज ओवर नाउ इन द बुक, and in the next class we start practice of this chapter. That's all today for today's. Have a nice day.